लाइफ ए बिलीवर फेलोशिप संडे स्कूल की ओर से मैं तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा स्किट का थीम है आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ विद अदर्स टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ नॉट बाय रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। आइए सामरिया का सुखार नामक एक नगर को चलें। जैसे मैंने अब तक कहा, वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है वो आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। मैं वही हूँ जो तुझसे बातें कर रहा हूँ। अरे यूहन्ना, क्या तुम देख रहे हो? प्रभु एक स्त्री से बातें कर रहे हैं। हाँ पतरस, तुम सही हो। वो कोई और नहीं परंतु एक सामरी स्त्री है। क्या हमें इस बारे में प्रभु से पूछना चाहिए? वे ये जानते हैं कि इस प्रकार की बातें असामान्य व अनुचित है। मुझे नहीं लगता कि हमें प्रभु से कुछ पूछना चाहिए। हमें उन पर भरोसा करना होगा कि वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। प्रभु, कुछ खा लीजिए, हम ये भोजन मोल लाए हैं। पतरस, मेरे पास खाने को ऐसा भोजन है जिसके विषय में तुम नहीं जानते। अरे भोजन, परंतु कहाँ से आया और किसने लाया होगा? मुझे सचमुच नहीं पता कि प्रभु के लिए भोजन कौन लाया है, और ये भोजन तो हमने खरीद कर लाया है। मैं उनसे जाकर पूछता हूँ। प्रभु, आपके लिए भोजन कौन लाया है? मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसके कार्य पूरी करूं। क्या तुम नहीं कहते कटनी को अब 4 महीने है और कटनी आ जाती है? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाओ और खेतों की ओर दृष्टि करो कि वे पक चुके हैं। अब काटने वाले को भी मजदूरी मिल रही है और वे अनंत जीवन के लिए फल एकत्रित कर रहे हैं कि बोने वाले और काटने वाले दोनों ही मिलकर आनंद मना सके। क्योंकि यहाँ वे कहावत ठीक बैठती है कि एक बोता है और दूसरा काटता है। मैंने तुमको वे खेत काटने भेजा जिसमें तुमने परिश्रम ना की, दूसरों ने परिश्रम की है और तुम उनके फल के भागी हो। सुनो सुनो सुनो, सभी जल्दी आओ। याकूब के कुएं के पास एक अजनबी है जो अपने आप को मसीहा कहता है। आपको आना चाहिए, देखना चाहिए और सुनना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। क्या आप एक यहूदी से बात कर रहे थे? मैंने नहीं, परंतु उसने मुझसे बातें की और उसने मुझसे पीने के लिए भी पानी मांगा, और उसने ये भी कहा कि उसके पास ऐसा जल है कि जो कोई उसमें से पिएगा वह फिर कभी प्यासा ना होगा, और वह जल अनंत जीवन तक उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। एक अजनबी जो अपने आप को मसीहा कहता है, तुम्हें उनके बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझे मूर्ख समझेंगे, परंतु मैंने नहीं कहा। उन्होंने आपसे और क्या कहा? उन्होंने मेरे सभी पतियों के बारे में बताया, और वे जानते हैं कि मैं जिस पुरुष के साथ रहती हूँ वे मेरा पति नहीं है। क्या वह कोई भविष्यवक्ता है? मैंने उससे परमेश्वर का